द कलर ऑफ स्टार इंडिकेट टेम्परेचर, कलर ऑफ स्टार इंडिकेट करता है टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, कौन सी प्रॉपर्टी है? दे फॉर्म कंटिन्यूस क्लोज लूप, ये तो प्रॉपर्टी है। क्राउड नियर द पोल्स, ये भी प्रॉपर्टी है। टू फील्ड लाइन्स कैन इंटरसेक्ट, नहीं ये प्रॉपर्टीज नहीं है। फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट। दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इट द साउथ पोल, ये भी प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। इस डायग्राम में देख, इस डायग्राम में क्वेश्चन नंबर 15, ये लास्ट क्वेश्चन था एमसीक्यू का। देख इसमें क्या भी है, द डायग्राम शोज दैट ये बड़ा इंसिडेंट रे है रेक्टेंगुलर। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज, ठीक है। थिकनेस इंक्रीज, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज, टेम्परेचर में डिक्रीज होगा एंड वेवलेंथ में डिक्रीज होगा, ठीक है। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख, इस क्वेश्चन में कंप्लीट द फॉलोइंग। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डिक्रीजेस, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा डिक्रीज हो रहा है तो क्रिटिकल एंगल फॉर द सेम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा मेरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिक्रीज हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्रिटिकल एंगल मेरा कम हो जाएगा। यस, क्रिटिकल एंगल डिक्रीजेस, ठीक है। इन ए सिंगल मूवेबल पुली, इफ द वेट ऑफ द पुली इज कंसिडर, द मैकेनिकल एडवांटेज इज, वेट ऑफ द इज कंसिडर, अगर वेट ऑफ द हम लोग कंसिडर करेंगे तो मैकेनिकल, अगर वेट ऑफ द कैसे, तो मूवेबल पुली में हम लोग वेट ऑफ द कंसिडर नहीं करेंगे, वेट अगर कंसिडर करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा कि लेस हो जाएगा, लेस हो जाएगा, इक्वल रहेगा, रिमेन्स सेम। मैकेनिकल एडवांटेज अगर हम लोग वेट ऑफ द पुली इज कंसिडर, अगर वेट ऑफ द पुली कंसिडर करते हैं, हाँ मूवेबल पुली, देख मैकेनिकल एडवांटेज मूवेबल पुली का 2 होता है। यस, एंड मूवेबल पुली का वेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता, वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेट रहता है, क्योंकि उसको उसका काम रहता है सिर्फ फोर्स मल्टीप्लायर, MA फोर्स मल्टीप्लायर। नहीं, मूवेबल पुली चेंज डायरेक्शन तो सिर्फ सिंगल फिक्स पुली करता है। अब इसने क्या कि वेट ऑफ पुली को अगर हम कंसिडर करते हैं, इफ़ वी कंसिडर द वेट ऑफ द पुली, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज ओके इज 2, इज इक्वल टू 2 या लेस देन 2, लेस देन 2 हो जाएगा, क्योंकि उसमें कंसिडर कर रहे हैं ना। इक्वल टू 2 तो ऑलरेडी है, अब वेट को कंसिडर करेंगे तो डेफिनेटली फ्रिक्शन बढ़ेगा। और थोड़ा सा हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन इज यूज टू मिनिमाइज द पावर लॉस, यस, और करंट लॉस और वोल्टेज लॉस। हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन इज यूज टू मिनिमाइज द वोल्टेज लॉस, मिनिमाइज द वोल्टेज लॉस। द पेनिट्रेशन पावर ऑफ गामा रेस इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ बीटा, 10 टाइम, 100 टाइम या 1000 टाइम, 1000 टाइम्स ऑफ बीटा, श्योर। ये दिखा है बुक्स में, कभी इस बार क्वेश्चन ऐसा इस टाइप का आया नहीं है, बस ये आता है कि पेनिट्रेशन पावर किसकी ज़्यादा रहेगी, और ज़्यादा किसकी रहती है, गामा की रहती है, अल्फ़ा की सबसे कम रहती है, ठीक है। पर यह है कि अल्फ़ा की जो कम रहती है बीटा की उससे ज़्यादा है। अब इसमें लिखा है कि टाइम्स ऑफ बीटा, द पेनिट्रेशन पावर ऑफ अल्फ़ा रेडिएशन इज 10 टाइम्स, पेनिट्रेशन पावर ऑफ अल्फ़ा तो बीटा से कम होती है, तो 10 टाइम्स कैसे हो सकती है? पेनिट्रेशन पावर किसकी मैक्सिमम रहेगी, गामा की मैक्सिमम है, फिर बीटा की है, फिर उसके बाद अल्फ़ा, अल्फ़ा की कम है। तो यहाँ पे पेनिट्रेशन पावर ऑफ अल्फ़ा रेडिएशन इज 10, 100 या 1000 टाइम्स ऑफ बीटा। देख भाई टेक्स्ट बुक में इसको चेक करते हैं, देख क्या लिखा है इसका आंसर, लास्ट में इससे है अल्फ़ा बीटा गामा। मुझे नहीं लगता कि इसमें 0, यहाँ पे 1/10 होना चाहिए ये, या तो 1/10 क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुई है, मालूम ना पड़ा लास्ट में अल्फ़ा बीटा। व्हेन आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस इस वॉल्यूम, अगर आइस मेल्ट हो रहा है एट 0 सेल्सियस इस वॉल्यूम रिमेन्स, वॉल्यूम जो रहेगा वहाँ पे रिमेन इंक्रीज या डिक्रीज या रिमेन्स कांस्टेंट,
आइस अगर मेल्ट हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे तो वॉल्यूम क्या रहेगा? देख, टिल 4 डिग्री सेल्सियस आइस, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर बाद में एक्सपेंड होते हैं। और जब आइस मेल्ट होता है तब उसका उल्टा होता है, तब वो पहले कॉन्ट्रैक्ट होंगे और कॉन्ट्रैक्ट कहाँ तक होंगे? वो 4 डिग्री सेल्सियस तक। तो आइस मॉलिक्यूल अगर कॉन्ट्रैक्ट होने तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम मेरा डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम मेरा डिक्रीज आएगा, समझे कि नहीं? यस। अल्फ़ा वाला देख यहाँ पे क्या लिखा, देखिए यहाँ पे लिखा है ना अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा का पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर 3 to 8। हाँ, तो ये नहीं लिखा ना 1/10 ये। 100 टाइम, देख, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ गामा रेडिएशन इज 1000 1 lakh टाइम 10,000 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा एंड 1000 टाइम्स ऑफ बीटा। देन पेनिट्रेशन पावर ऑफ अल्फ़ा, ये गामा रेडिएशन हो गया, बीटा रेडिएशन हो गया, अल्फ़ा रेडिएशन। पेनिट्रेशन पावर ऑफ अल्फ़ा 1/100 टाइम्स ऑफ बीटा। बोला ना यहाँ पे गलत है, यहाँ पे क्या आएगा? ये गलत था, ये 1/100 टाइम्स आएगा, समझे कि नहीं? ओके, क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक थी। कीसा वाले भी क्वेश्चन पेपर बना रहे तो प्रॉपर प्रूफ रीडिंग नहीं करके बैठे हैं। चल आजा। ये स्केल, यूनिफॉर्म मीटर स्केल ऑफ वेट 10 ग्राम्स इज पावेटेड एट 0 सेंटीमीटर मार्क। ये सुन क्या बना रही है, पावेटेड 0 सेंटीमीटर मार्क। व्हेन व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू केप इट हॉरिजॉन्टल्स। क्या मोमेंट ऑफ फोर्स हम अप्लाई करेंगे कि वो हॉरिजॉन्टल में बैलेंस रहे? देख, मीटर स्केल का वेट है 10 ग्राम फोर्स एंड पावेटेड एट 0, मतलब उसको इनिशियल 0 पॉइंट पे ही पावेट किया गया है, समझ गए? यहाँ पे पावेटेड किया गया 0 पे। देख इधर देख, वेट इसका 10 है और वेट कहाँ रहेगा? 50 पे रहेगा, ठीक है? और वेट कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 10 ग्राम, और ये हो गया 100, समझ गए? वेट इसका 10 ग्राम है। तो इसको अभी कैलकुलेट द कि व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स मस्ट बी कीप इट हॉरिजॉन्टल, मुझे अपवर्ड मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। यस। अब यहाँ पे तू देख ली, वेट मतलब पावेटेड पॉइंट से 50 इंटू 10 तो कितना हो गया ये मेरा? 500। तो ये 50 इंटू नहीं अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा ना, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो सेम न्यूटन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मेरा सेम होना चाहिए, तो उतना ही फोर्स मेरा एप्लीकेबल होना चाहिए, 500 GF आना चाहिए। तो 5 इंटू 100 माइनस 50 करेंगे ना, तो 50 आएगा ना। तो 50 इंटू 10, तो इसमें भी 10 ग्राम का वेट आएगा, 10 ग्राम टूवर्ड द अपवर्ड डायरेक्शन। यस, 10 ग्राम फोर्स टूवर्ड द अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द 100 सेंटीमीटर मार्क। समझी कि नहीं? क्लियर हुआ? A ray of light incident at angle of 48 degree on the prism, refracted angle 60 degree, suffers minimum deviation, calculate the minimum deviation। अब देखिए यहाँ पे इंसिडेंट एंगल आई मेरा 48 डिग्री है। हमारा मिनिमम डिविएशन का फॉर्मूला डेल्टा एम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आई माइनस ए, ठीक है? तो 2 इंटू 48 मतलब कि 96 माइनस 60 कितना आ जाएगा? 36। आज ही न्यूमेरिकल बच्ची को मैंने करवाया है ना। इस बार थोड़े क्वेश्चन कीसा में मेरे को अलग अलग दिए हैं, कुछ अलग क्वेश्चन दिए हैं, मतलब वो क्वेश्चन कभी कभी पूछे नहीं जाते हैं। वाई डज द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब हैव ए हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट? क्योंकि हाई रेजिस्टेंस रहेगा तो हीटिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा तो मतलब हीटिंग कैपेसिटी इंक्रीज होने पर वो मेल्ट नहीं होगा। एंड इफ सपोज हीटिंग कैपेसिटी इंक्रीजेज इट मीन्स द ग्लोइंग द ब्राइटनेस विल इंक्रीज। यस। वाई आर द आइस क्यूब्स प्रेफर टू आइस कोल्ड वाटर इन कूल कोल्ड ड्रिंक्स? आइस क्यूब प्रेफर करते हैं आइस कोल्ड ड्रिंक वाटर की जगह। आइस कोल्ड वाटर लेंगे तो उसका देखो जब मेल्ट होता है आइस तो उसका लेटेंट ड्यू टू द लेटेंट हीट, यस, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट टिल द आइस इज क्यूब इज गोइंग टू बी मेल्टेड। यस, तो आपका लॉन्गर इट टेक द लॉन्गर ड्यूरेशन टू कूल द होल कोल्ड ड्रिंक। यस,
If we taking 0 degree temperature वाला cold water, then it will be okay going to be more temperature, means it in shorter duration of time. Okay, for cooling purpose of longer duration we are using the ice cube. State 2 safety precautions to be taken while handling the radioactive substance. 1. Apron, gloves should be made by the lead. ठीक है, लीड अपरेटर, लीड तुम्हारा ग्लव्स होना चाहिए, लीड एप्रॉन्स होना चाहिए, एंड द बिग हैंडल मतलब कि पेयर ऑफ टंग शुड बी यूज्ड विच इज़ मेड बाय द लीड. समझे कि नहीं? एंड द गैजेट विच शोज द रेडिएशंस. समझा? अब कपल का क्वेश्चन इसमें दे रखा है. कपल है नहीं टॉपिक, कपल टॉपिक नहीं है ना, हम लोग को पढ़ाया था पर कपल टॉपिक है नहीं. डिफाइन कपल. Equal, opposite and parallel forces are said to be couple, not acting on the same line. Calculate the moment of couple consisting of 15 Newton and perpendicular distance is 0.5. So 15 into 0.5. The wavelength of sound is 50 centimeter. Calculate the frequency. So V is equal to F lambda. Yes. Velocity दिया है 330. ओके, वेवलेंथ का 50 सेंटीमीटर है, फ्रीक्वेंसी निकालना है तो उसको मैं 0.5 कर दूंगा. 0.5 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा ये 3300 डिवाइड बाई 5, 5 6 या 30, 5 660 हर्ट्स. समझ में आया? स्टेट द एनर्जी चेंजेस इन द ऑसिलेटिंग पेंडुलम्स. काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक. मेन पोजीशन से व्हेन मेन पोजीशन टू, अगर मेन पोजीशन पे है तो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक. व्हेन गोइंग टू एक्सट्रीम पोजीशंस, पोटेंशियल्स. यस, और यहाँ पे इसका काइनेटिक. तो काइनेटिक टू पोटेंशियल्स एंड पोटेंशियल टू काइनेटिक, ये चेंजेस होते हैं. कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इफ द टू रेजिस्टेंस 6 ohms आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ 3 ohms. मतलब कि 1/r इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6. ये मेरे पैरेलल कनेक्टेड है. ये हो जाएगा मेरा 2/6. तो r कितना आ जाएगा? 3. अब इसके साथ में सीरीज में 3 एक और कनेक्टेड है तो टोटल क्या हो जाएगा? 6 ohms. क्लियर हुआ? डाउट नहीं ना? डीसी मोटर देख. स्टेट द 2 वे टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ डीसी मोटर. डीसी मोटर की स्पीड इंक्रीज करने के लिए IBL करंट इंक्रीज करो, या तो नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करो, या तो फिर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करो. ठीक है, समझे बेटा? सेक्शन इज कंप्लीटेड.